कथा होती थी वहां वहां चले जाते थे। हाँ, और एक सच्चा भक्त उसे कहते। भक्त की पहचान क्या? भक्त की पहचान। हनुमान जी महाराज कैसे थे बताओ? हनुमान जी महाराज भी भक्त थे। भक्त किसे कहते हैं? बोले भक्त उसे कहते हैं जिसे चारों ओर भगवान नजर आए, कहीं खोट नजर ना आए। और जिसे खोट नजर आ जाता है वो तो भक्त होते ही नहीं है। जैसे कोई पीला चश्मा पहन लेता है तो बताओ उसको लोग पीला दिखेगा? दिखेगा ना? हाँ ना कर दो। जैसे कोई पीला चश्मा पहन लेता है तो चारों ओर पीला ही पीला दिखता है, उसी तरह जो राम जी के भक्त होते हैं उन्हें चारों ओर राम ही राम दिखते हैं। यही तो भक्त की पहचान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज रामदेव भक्त थे, भगवान के भक्त थे, ब्राह्मण थे। अपने धन को धर्म के मार्ग में लगा देते थे। आज रामदेव की एक पत्नी थी। कौन थी? आप लोगों की पत्नी है? कि कहीं सेटिंग नहीं हुई आज तक? पत्नी है? साउंड वाले भैया, परिवार है? परिवार वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज रामदेव बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधली था। क्या था? धुंधली। अब धुंधली किसे कहते हैं मैंने कल बताया ना। धुंधली बुद्धि को कहते हैं। किसे? बुद्धि को। बुद्धि सबके पास है लेकिन चलती कभी सीधी नहीं है। बोलो कैसे? हमको आपको पता है। बोले कहाँ पता है? हमें पता है कि हम कथा में आए हैं, हमको कथा में जाके बैठना चाहिए, हमको कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। बुद्धि तो है, समझने की शक्ति है, लेकिन कथा में जैसे आते हैं वैसे ही सुर में खराटे लगाने लग जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये कलयुग के लोगों की बुद्धि है। तो धुंधली कैसी थी? आज रामदेव की पत्नी है जिनका नाम धुंधली है। धुंधली कैसी थी? भिक्षुकों विद्वालों के तत्प्रिया धुंधली स्मिता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरो सकलोद्भवा। और कैसी थी? लोकवार्ता रता क्रूड़ा प्रायशो बहु जल्पिका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धुंधली कैसी थी? धुंधली बहुत सुंदर थी। देखने में तो बड़ी गोरी चिट्टी सी थी, बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन रूप तो सुंदर था, लेकिन मन कैसा था धुंधली का? बोले मन काला था। आजकल के लोग भी वही देखते हैं। शादी में जाओ, कथा बहुत सुंदर हास्य प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति था, ठंड का मौसम चल रहा था, तो आप ही लोग के सामान वो सुबह सुबह गया। बोले कहाँ? नदी की तरफ गया। लोटे में जल भरकर नित्य क्रिया करके आ रहा था। बेचारे का आधा धोती दिख रहा था, आधा ऊपर उठाकर पहना हुआ था, लोटे में जल भरकर ला रहा था। तो नित्य क्रिया करते करते, स्नान ध्यान करते करते जब आ रहा था तो उस व्यक्ति को एक महात्मा जी मिले। ध्यान देना मेरी प्यारी मैया, क्योंकि ये कथा परसों नरसों आपको नहीं मिलेगी। तो वो व्यक्ति आ रहा था, लौटते समय उसे एक महात्मा जी मिल गए। अब महात्मा जी मिलते हैं तो हम लोग क्या करते? बोले सबसे पहले अपने दुखों को बताने
लग जाते हैं। तो महात्मा जी को उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी मैं रास्ते से गुजर रहा था, आप मुझे मिल गए, अच्छी बात है, बस मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। महात्मा जी ने बोला, बेटा क्या आशीर्वाद चाहिए? तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, उसे आज देखने वाले आ रहे हैं, उसे आज देखने वाले आ रहे हैं। बोले शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह होता है तो लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी मेरी एक बड़ी सुंदर बेटी है, बड़ी भी हो गई है, उसे आज लड़के वाले देखने आ रहे, बस आप इतना आशीर्वाद दे दो कि सब अच्छा हो जाए, शादी ब्याह सुंदर से संपन्न हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा जी ने कह दिया, ठीक है बेटा जाओ, तेरी बेटी का अच्छे घर में ब्याह होगा। अब इधर जिस बेटी को देखने आ रहे थे ना, वो बेटी सुबह से ही सज धज के तैयार थी, सुबह से मेकअप, पाउडर, लिपस्टिक, काजल सब लगा के तैयार थी, बैठी थी। पिता का आगमन हुआ, पिता के पीछे पीछे जो देखने वाले रिश्तेदार थे उनका भी आगमन हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब देखने वाले का आगमन हुआ तो पिता कहता, आओ आओ, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, बिठाया जाए, कुर्सी लाया जाए। कुर्सी लाया गया, बिठाया गया। अब तो ध्यान देना मेरी प्यारी माता जी लोग, आपको तो पता है कि कोई बेटी, हमारी बेटी कोई देखने आता है तो 75 सवाल करता है। हाँ 75 सवाल करता है। किससे सवाल करता है? बोले सवाल बेटी से करता है। करता है कि नहीं? हाँ और ना कर दो। कितने लोग मानते हैं करता है? वो हाथ उठाओ। करता है। हाँ माता जी लोग से भी हुआ है सवाल। हाँ हुआ है ना। तो कहते हैं कि आया, देखने वाले लोग आते हैं, आते हैं इधर देखने वाले लोग। इधर बेटी तैयार थी, पिता ने कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए, मेहमान आ गए आ गए आ गए, नाश्ता पानी लगाया जाए, सबको खिलाया जाए। तो सबसे पहले जिस लड़की को देखने आए थे उसकी होने वाली ननद थी। कौन थी? ननद। अब ननद एक नहीं थी, ननद 4-5 थी। ध्यान देना। तो अब पांचों ननद एक एक करके उस बेटी पे सवाल दागना शुरू कर देते। पहली जो बड़ी वाली ननद थी वो पूछती है सिलाई कढ़ाई आता है? बेटी ने कहा हाँ आता है। सब में हाँ करना है, अब नहीं भी आता है तो बोल दो हाँ। सिलाई कढ़ाई आता है? हाँ। बीच वाली ननद पूछती स्वेटर बिनना आता है? बेटी ने कहा हाँ। तीसरी ननद बोलती है खाना पकाना आता है? हाँ खाना पकाना भी आता है। अब ननद का प्रश्न जब समाप्त हुआ तो अब उस बेटी से पूछने के लिए उसकी सासू माँ उठ गई। सास ने कहा, होने वाली सास ने कहा अरे खाना बनाना आता है? तो वो कहती है हाँ माताजी खाना बनाने आता है। वो संस्कारी थी इसीलिए कहती कि माताजी खाना बनाने आता है। अगर आजकल की बहू होने वाली बहू होती तो पता है क्या कहती? यदि होने वाली सासू माँ आजकल की स्टैंडर्ड बहू से पूछे कि खाना बनाना आता है तो होने वाली बहू हाँ या ना करे ये तो पता नहीं, लेकिन बहू क्या कहेगी? बोलेगी माताजी खाना बनाने आए ना आए लेकिन किचन में चक्कर जरूर आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन वो बड़ी भारत की आर्य ललना थी, बहुत सुंदर लली थी। उसने कहा हाँ माता जी मुझे खाना बनाना आता है। अब सास भी पूछ लेती है। अब सास के साथ होने वाली सास ननद की पूछने की बारी खत्म हुई तो साथ में जितने भी लोग आए थे 2, 4, 5 मेहमान लोग, वो सब भी सवाल दागना शुरू कर देते। तो बेटी है, बेटी जात है, कहने लग गई हाँ, सबका सवाल का जवाब देती है हाँ हाँ हाँ। अब पिता बेटी का जो बाप था वो पूछता है कि मेरी बेटी पसंद तो आई?
अब जब इतना सवाल पूछा है आपने तो पसंद तो आनी चाहिए। तो वो पूछता है, बेटी का बाप पूछता है कि मेरी बेटी आपको पसंद तो आ गई ना, अब तो शादी हो जाएगी। तो जो होने वाला पति था वो भी कम चालाक नहीं था, होने वाला पति भी उठ गया। हाँ रुको रुको, सबने पूछ लिया, अब हम काहे बचे, हम पूछेंगे। हाँ हमको भी पूछने का समय दो। तो सबका जब बारी खत्म हो गया, सबने तो सब प्रश्न पूछ लिया। अब होने वाली पति के पास कोई क्वेश्चन रहेगा तब तो पूछेगा। तो वो निष्ठुर होने वाला पति बेटी को क्या पूछता है, ध्यान देना। बेटी को पूछता है कि तुम्हें नाचना आता है? क्या पूछता है? सब सवाल पूछ लिया, कुछ तो बचा नहीं, इसलिए होने वाला पति कह रहा है तुझे नाचना आता है? बेटी ने कहा हाँ आता है। इसमें भी हाँ? अच्छा हाँ हो गया। अब तो महाराज ध्यान देना, अब बेटी का बाप पूछता है कि अब तो सवाल खत्म हो गया, अब तो मेरी बेटी आपको पसंद आई होगी। तब होने वाले जो ससुर थे वो कहते हैं अब तो सवाल हमने पूछ लिया, अब तो अभी हम जा रहे हैं, आने के फोन में आपको बताएंगे आपकी बेटी पसंद आई कि नहीं। मतलब इनडायरेक्टली वो मना करके जा रहा था। तो बेटी भी बड़ी संस्कारी थी, उसने सहा नहीं, उसने कहने का प्रयास किया। इतना सवाल दागने के बाद जब उसे कैंसल करके जब सब जाने लग गए तो बेटी अपने स्थान से खड़ा होती, बोलती है रुको, सबने मुझसे एक एक करके सवाल पूछा, अब मैं भी पूछूंगी। तो बेटी का जो बाप था वो कहता है अपनी बेटी से कि बेटी तू किससे सवाल पूछेगी, सबने तो तुझसे पूछा, समाज तो बेटी से सवाल पूछते हैं, तू किससे पूछेगी? तो बेटी कहता है हम भी अपने होने वाले पति से पूछेंगे, जीवन उसके साथ बिताना है, पूछेंगे किससे? हम पूछेंगे उससे। तो पति जो होने वाला पति था जब देख के छोड़ के जा रहा था तो वो खड़ी होती है अपने आसन से और पूछती है मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे सवाल का जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगी। तो वो पति थोड़ा, होने वाला जो पति था वो थोड़ा डरने लग गया कि भैया कहा सवाल पूछेगी, थोड़ा मुंह नीचे करने लग गया, मुझे कुछ पता उतना है नहीं। तो बेटी ने कहा कि मैं तो पूछूंगी। तो वो होने वाला पति कहता है कि फिर पूछो, जब पूछना है तो पूछो। तो बेटी कहती है, ध्यान देना मेरी प्यारी माताएं और भैया लोग, बेटी क्या कहती है? बेटी कहती है कि होने वाले पति देव आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें नाचना आता है? तो मैंने कहा हाँ मुझे आता है नाचना, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको तबला बजाना आता है? आपको तबला बजाना आता है? पति ने पूछा ऐसा सवाल क्यों कर रही है, मुझे तबला बजाना क्यों आएगा? तब वह बेटी कहती है, बेटी का जो सब्र का बांध था वो टूट गया और वो बेटी कहती है कि जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए ज्यादा सवाल बेटी से नहीं करना चाहिए। बेटी का रंग देखकर उसे कभी पसंद नहीं करना चाहिए। यदि बेटी को पसंद करना चाहिए तो उसके चरित्र, संस्कार और व्यवहार को देखकर ही बेटी को अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि रंग दो ही होता है, एक काला और एक गोरा। तो धुंधली मैया बड़ी गोरी थी, लेकिन उनका मन जो था ना वो भैंस के समान काला था। आत्म राम पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद। रामदेव बड़े सुंदर ब्राह्मण थे, सब कुछ था रामदेव के पास, सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी उनके जीवन में। बोले क्या कमी थी?
कि सब कुछ होने के बावजूद भी आत्म रामदेव का कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब पुत्र नहीं है, आत्म रामदेव का कोई संतान नहीं है, तो दुनिया वाले ताना देते हैं आत्म रामदेव को। ध्यान देना मेरी प्यारी मैया। और आजकल भी यही है। बोली यदि कोई नई नवेली दुल्हन आपके घर गई है और 2-4 साल तक उसका बच्चा नहीं हुआ, तो सभी लोग मिलजुल के उसे ताना देने लगते हैं। आत्म रामदेव बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे, लेकिन उनके घर में एक कमी थी कि उसका कोई बच्चा, उनका कोई संतान नहीं था। अब संतान नहीं था तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो ताने देते थे, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया आपको जीने नहीं देगी, दुनिया जीने नहीं देगी। सर उठाकर चलोगे ना, ध्यान देना मेरी प्यारी मैया लोग, कुछ ही क्षण इसके बाद मैं चली जाऊंगी। सर उठाकर चलोगे तो ये दुनिया है, दुनिया वाले कहेंगे अरे ये कितना घमंडी है, ये सदैव सर उठाकर चलता है, ये कभी नीचे झुकाता ही नहीं। यदि सर झुकाकर चलोगे तो ये दुनिया है, दुनिया वाले कहेंगे अरे ये नीचे देखकर क्यों चल रहा है, क्या इसने कोई पाप किया है जो मुझसे नजरें चुरा रहा है। अब नजर तिरछी करके चलोगे तो ये दुनिया वाले हैं, दुनिया वाले कहेंगे कि अरे अरे देखो मुझसे ये नजरें चुरा रहा है। और यदि गुस्से में आके अपने दोनों आंखों को फोड़ लोगे, अपने दोनों नजरों को फोड़ लोगे, तो ये दुनिया है, ये दुनिया वाले कहेंगे कर्म का फल तो मिलना ही था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आत्म रामदेव के पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी कि आत्म रामदेव का कोई पुत्र नहीं था। और जब कोई पुत्र नहीं था तो दुनिया वाले ताना देते थे। अब घर में एक गैया मैया थी, क्या थी बोलो, गौ माता। घर में एक गौ माता थी, वो भी किसी कारण बस जो है बच्चा को नहीं दे रही, कोई किसी कारण बस वो भी बछड़ा नहीं दे रही थी। तो आस पास के जो पड़ोस के लोग थे वो आत्म रामदेव को ताना देते हुए कहने लग गए अरे अरे ये तो बांझ है और ये पुत्रहीन की सेवा गौ माता को भी नहीं लगती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या, आत्म रामदेव के घर में एक तुलसी का वृक्ष था, वो भी सूख चुका था। दुनिया वाले कहते हैं कि अरे इसके घर में तुलसी का पेड़ भी नहीं लगता। या मयूरोपिता वृक्षो या मयोपाल्यते धेनु सा वान्ध्या सर्वथा भवेत्। या मया रोपितो वृक्ष सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत्। घर में तुलसी का पौधा नहीं लगता था, गाय को बछड़ा नहीं था, आत्म रामदेव की पत्नी का कोई बालक नहीं था, आत्म रामदेव का कोई पुत्र नहीं था। और आत्म रामदेव सोच रहे हैं कि यदि मेरा बालक नहीं हुआ, यदि मेरा कोई संतान नहीं हुआ, यदि मेरा कोई वंश नहीं हुआ, तो मुझे आगे चल के मेरी मृत्यु के बाद मुखा अग्नि कौन देगा, मुखा अग्नि कौन देगा, क्योंकि बेटा होना जरूरी है, ऐसा आजकल के लोग समझते हैं। मुझे मुक्ति की प्राप्ति कौन दिलाएगा, मेरे नाम पर मरने के बाद मेरे नाम पर गया में जाके श्राद्ध कौन करेगा। आत्म रामदेव बड़े परेशान हैं कि उनका कोई बालक नहीं हो रहा। लेकिन ध्यान देना मेरी प्यारी माताएं,
जब अधिक आत्म रामदेव को दुनिया से ताना मिलता है, जब अधिक आत्म रामदेव सह नहीं पाते, तो ध्यान देना वो चले जाते हैं आत्म त्याग करने, अपने जीवन को त्यागने, आत्महत्या करने के लिए आत्म रामदेव जाने वाले हैं। और सही कहा है किसी ने कि चंदन कितना शीतल होता है, जिस चंदन का तिलक हमने माथे में लगाया है वो चंदन कितना शीतल होता है, लेकिन चंदन को भी अधिक रगड़ा जाए तो उससे भी अनल प्रकट। गोसाई जी ने क्या कहा, अतिशय रगड़ रहे कोई अनल प्रगट चंदन ते हो। अतिशय होता है, लेकिन यदि इस चंदन को अधिक रगड़ा जाए तो इससे भी अग्नि प्रकट हो जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, पहले दोनों हाथ ऊपर उठाओ, अतिशय रगड़ जे को चंदन ते हो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। देखो सीताराम का जब नाम हो ना तो मीठी मीठी तालियों को बजाना ही चाहिए। बजाओ, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय हनुमान, सीताराम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय सिया राम, जय हनुमान जय सिया राम। राधा 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 रे जय कोई अतिशय राम जय राम, अतिशय रगड़ करे जय कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई। अरे चंदन से भी जब आग निकल सकता है तो आत्म रामदेव तो फिर ब्राह्मण ही थे। आत्म रामदेव का मन बहुत पवित्र था। आत्म रामदेव को जब चारों ओर से ताना मिलता है, जब समाज वाले ताना देने लग जाते हैं, तो आत्म रामदेव गए हैं अपने प्राणों को त्यागने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो मुझे नहीं जीना, अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब जब गए प्राणों को त्यागने के लिए, सरिता का
तट है सरिता के किनारे। आज रामदेव चाहते हैं कि उसी गंगा जी में डूब के वो मर जाएं। मरने चाह ही रहे थे कि देखते ही देखते एक अद्भुत संत का आगमन हो जाता है। और संत कैसे होते हैं? संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। हृदय नवनीत समाना। जय सिया रामा जय हनुमान, जय सिया रामा जय हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहते हैं जब प्राणों को त्यागने गए तो एक बड़े सुंदर अद्भुत संत का आगमन हुआ। संत कैसे होते? मन नवनीत समान होता है और मुख में तेज होता है। वो तेजस्वी ओजस्वी संत होते हैं। सन्यासी का आगमन हुआ। बोले सन्यासी महाराज की। अब सन्यासी देख रहे हैं, क्या देखते हैं सन्यासी कि आज एक ब्राह्मण अपने प्राणों को त्याग रहा है, रो रहा है बैठकर गंगा के किनारे कि मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं। संत से किसी का दुख देखा नहीं जाता। संत पूछ बैठते हैं, कथम रोदसी विप्रम त्वं का चिंता बलियसि, वदं त्वं सत्वरम अहम् स्वस्य दुःखस्य कारणम। वो संत सन्यासी पूछते हैं, आज रामदेव जब मरने जा रहे हैं तो पूछते हैं, कथम रोदसी विप्रम त्वं का चिंता बलियसि, वदं त्वं सत्वरम अहम् स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण क्यों मरने जा रहे हो? क्यों रो रहे हो? रोने का कारण बताओ। वो सन्यासी रोते रोते बताने लग जाते। वो ब्राह्मण रोते रोते कहते हैं कि हे सन्यासी, भगवान ने मुझे ना जाने क्यों इस धरती में जन्म दे दिया। मेरे पास सब कुछ है, हर सुख से मैं सुखी हूँ, लेकिन मेरे पास यदि कुछ की कमी है तो सिर्फ एक। बोले क्या? कि मेरी कोई संतान नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब मेरा कोई संतान है ही नहीं तो मुझे मुखाग्नि कौन देगा? क्योंकि जब क्या कहते हैं, आत्म संस्कार होता है ना, जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें बेटा ही मुखाग्नि देता है कि नहीं? बोलो हाँ। आत्म रामदेव कहते हैं कि मेरा बेटा ही नहीं, मेरे जीवन में भगवान ने कोई पुत्र नहीं दिया, मुखाग्नि कौन देगा? इसीलिए जब मेरा कोई पुत्र नहीं है तो मैं जा रहा हूं अपने प्राण को त्यागने, मरने के लिए। अब जब सन्यासी ऐसा सुनते हैं तो जोर जोर से सन्यासी ठहाके लगा के हंसने लग जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हंसने लग जाते हैं। तब आत्म रामदेव कहते हैं कि अरे आप तो सन्यासी हैं और सन्यासी किसी के दुख को देखकर हंसता नहीं, फिर आप क्यों हंस रहे हो? आपके हंसने का कारण क्या है? तब वो सन्यासी कहता है, मुझ ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगते विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनम।
उन सन्यासी देव ने कहा कि मैं हंस रहा हूं तो मैं तुम्हारे दुख में नहीं हंस रहा, मुझे यदि हंसी आ रही है तुझे देखकर तो तेरे अज्ञान को देखकर हंसी आ रही है। पूछे क्यों, ऐसा क्यों, मेरे में क्या अज्ञानता है, आपको नजर आई, कौन सी अज्ञानता नजर आई? तब वो सन्यासी मुस्कुरा के कहता है कि मुझ में तेरी अज्ञानता दिख रही है। बोले क्या अज्ञानता? बोले कि अरे नाम है आत्मराम देव और जा रहा है मरने, आत्म का त्याग करने। अरे तू तो ब्राह्मण है ना, मुझ ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणोगते विवेकम तू समासाध्यम तज संसार वासनम, विवेक से काम ले, मरने की आवश्यकता नहीं है। आत्मराम कहते नहीं महाराज, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं तो मरूंगा। तब सन्यासी उत्तर देते हुए कहते अरे राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे। कितने? बोलो 60,000 पुत्र किसके थे? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। किसने उनको मुक्ति दे दी? राजा अंग का जो पुत्र था उसके कारण राजा को राज्य छोड़कर भागना पड़ गया। अरे पुत्र की लालसा क्या रखे हो, छोड़ दो पुत्र प्राप्ति की चाह। और कहते हैं कि अरे जीते जी तो पुत्र सेवा करता ही नहीं, मरने के बाद आपका श्राद्ध आपका पुत्र क्या करेगा? जीते जी जब सेवा नहीं करता, आजकल का कलयुग का पुत्र तो मरने के बाद श्राद्ध क्या करेगा? और श्राद्ध करना है ना तो बेटे का वेट मत करो, अपना श्राद्ध खुद करके जाओ। अब कहोगे महाराज माता जी क्या कह रही हैं, अपना श्राद्ध खुद करके जाओ? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो श्राद्ध का गलत अर्थ मत निकालना। श्राद्ध का अर्थ होता है पिंड दान। क्या होता है? बोलो पिंड दान। और पिंड का अर्थ क्या होता है? पिंड का अर्थ शरीर होता है। क्या होता है? शरीर। और दान का अर्थ, बोले दान का अर्थ देना होता है। और दान में किसका महत्व होता है? बोले दान में त्याग का महत्व होता है। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक दान दे नहीं पाओगे। तो कहा अपना श्राद्ध करवाना है तो अपना श्राद्ध खुद करके जाओ। पिंड अर्थात अपने शरीर का दान दे दो। किसको दान दे दो? ये दुनिया वालों को अपने शरीर का दान देने की आवश्यकता नहीं है। अपने देह का दान अपने धर्म के लिए दे दो। धर्म के लिए मर जाओ, धर्म के लिए अपने देह का दान दे दो। अरे किसी ने बड़ा सुंदर कहा, बोले क्या? जब बॉर्डर में रह के सैनिक इस देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर में रहकर जिस प्रकार से सैनिक इस देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सबों की रक्षा कर रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उसी प्रकार जिस प्रकार एक सैनिक अपना घर द्वार छोड़ के बॉर्डर पर देश की रक्षा करने बैठा है, राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, यदि वो सैनिक हटा दिया जाए तो हम सब कब के कट जाएंगे, कब के मारे जाएंगे। अरे उन सैनिकों से तो सीखो, कम से कम वो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। आप राष्ट्र के अंदर बैठकर अपने धर्म की तो रक्षा कर लो। दान देना है तो अपने शरीर का दान, अपने देह का दान धर्म के लिए दे दो। पूजनीय कहाओगे, समाज संसार पूजा करेगा आपकी, जो अपने धर्म का दान दे, धर्म के लिए अपने देह का दान देता है। कहते हैं आत्मराम देव को सन्यासी कि हे आत्मराम देव, ब्राह्मण पुत्र का लालसा छोड़कर सन्यासी सर्वथा सुखम, आप सन्यासी बन जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब आत्मराम देव ने कहा नहीं महाराज, आप सबो आप संतों के सामने अपने दुख को बताओ तो आप सभी बड़ा बड़ा वेद वेदांत छोड़ने लग जाते हो। नहीं, मुझे चाहिए तो पुत्र ही चाहिए और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं।
तो मैं अपना सर पटक पटक के आपके सामने ही मरूंगा। जब मेरा कोई पुत्र नहीं होगा तो मुझे जीना ही नहीं। अब तो ध्यान देना मेरी प्यारी माता, सन्यासी देव से रहा नहीं गया, सन्यासी देव से देखा नहीं गया उस ब्राह्मण का दुख। इसीलिए सन्यासी ने क्या किया, फल में कम सदत्तवान, सन्यासी ने अपनी झोली से एक सुंदर सा फल निकाला, सेब होगा, आम होगा, केला होगा, कछु निकाला और जेब अपनी थैली से सुंदर सा फल निकाल करके आत्माराम देव को दे दी। कहा लो इसे लेकर अपनी पत्नी धुंधली को दे देना, उसका अपनी पत्नी को खिला देना, कुछ व्रत का पालन करना, 1 वर्ष के बाद सुंदर तेजस्वी ओजस्वी पुत्र होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्माराम देव बड़े नाचने लग गए, गाने लग गए और नाच नाच के जा रहे हैं अपनी पत्नी के पास, नारायण का जाप करते हुए। कैसे, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग उठाओ। आत्माराम देव खुश है कि आज उनके यहाँ लल्ला होगा। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। तो सन्यासी फल लेकर, सन्यासी से फल लेकर आत्माराम देव गए अपनी पत्नी धुंधली के पास और कहा कि अरे देवी, अब हमारा भी एक सुंदर सा पुत्र होगा, तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा। तो धुंधली मैया तो बड़ी सुंदर थी, वो सोचती है मन ही मन कि भैया यदि मैंने इस फल को खा लिया और खाने के बाद यदि मेरे पेट में बच्चा आ गया तो मेरा जो भी सुंदरता है ये तो सब बेकार में चला जाएगा, मुख में झुर्रियां आ जाएंगी। सुनो, मां नहीं बनना चाहती धुंधली, सोच रही है कि यदि मैंने इस फल को खाया और खाने के बाद गर्भाशय धारण हो गया तो मेरी तो झुर्रियां निकल आएगी। हाँ, झुर्रियां निकल आएगी और तो घर में ननद आएगी और सेवा करने के बहाने सारा माल लूट के ले जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेचारी मन ही मन परेशान हो रही। और तो और यदि मेरे पेट में बालक रह जाएगा तो क्या होगा? बोले तो कहीं घर में यदि गलती से आग वाग लग गया तो सब तो भाग जाएंगे और मैं अपने बच्चे के सहित यहीं जल के मर जाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय तो बोल दो मेरी प्यारी मैया लो।
आप शक्ति हो, आप भक्ति हो, आप यज्ञ की समिधा हो। इसीलिए जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब सन्यासी ने जो फल दिया, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को वो फल दिया। पत्नी सोच रही है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी, अगर खाऊंगी तो मेरा रूप नष्ट हो जाएगा। सोच ही रही है, क्या करे, पति है, लेना तो पड़ता ही है, पति का आज्ञा मानना ही पड़ेगा। तो ना खुश होकर वो फल को ले लेती है। अब इतने में ही क्या होता है, ध्यान देना, अब इतने में ही धुंधली की बहन का आगमन होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब धुंधली की बहन का आगमन होता है तो धुंधली की बहन के बहुत सारे संतान थे। दो आगे चल रहे थे, दो पीछे चल रहे थे, एक को गोद में उठाई थी, हाँ, और दो दो को उंगली में पकड़ के ले जा रही थी, और एक और बालक धुंधली की बहन के पेट में था। धुंधली की बहन आती है और आ करके देख रही है, आत्म रामदेव की पत्नी धुंधली को देखती है कि अरे ये कितनी सुखी है, इसका कोई संतान नहीं है, ये आराम से अपने घर में आराम करती है। और मुझे देखो, मुझ अभागन को भगवान ने इतना सारा बच्चा दे रखा है, दो आगे है, दो पीछे, दो गोद में। तो धुंधली की बहन सोचती है मनी मन, हे भगवान तेरी लीला का क्या कहना। बोले कैसे, जिसके पास खाना है उसके पास खाने वाला नहीं है, और मेरे पास खाने वाले हैं तो मुझे भगवान ने खाने को खाना नहीं दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धुंधली की बहन गरीब है, आती है, धुंधली की स्थिति देखती है, धुंधली अपनी व्यथा बताती है कि ऐसा ऐसा है, मैं गर्भवती नहीं होना चाहती, कारण बताती है, मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। ध्यान देना, तब धुंधली की बहन धुंधली के सामने एक सौदा रख देती है। बोले क्या सौदा? धुंधली की बहन कहती है कि ऐसा करो सखी, मेरा पेट में एक बच्चा है, चाहो तो मैं तुम्हें दे दूं। धुंधली की बहन ने कहा हाँ बच्चा है, दे दोगी तुम? धुंधली की बहन ने कहा बिल्कुल दे दूंगी। कहा दे दो, फिर देरी कैसे करनी? तो धुंधली की बहन कहती है कि ऐसा करो, जिस फल से तुम्हें बालक होगा वो फल को तुम मत खाओ, वो फल को अपने घर की गाय को खिला दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो फल अपने घर की गाय को खिला दो। और मेरे पेट में जो बच्चा है, 9 महीने के बाद जब ये बच्चा धरती में आएगा तो ये बच्चा को तुम ले लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और बदले में, अब यहाँ बदला सौदा आ गया। धुंधली की बहन कहती है मैं बच्चा तो दे दूंगी, लेकिन बदले में मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत सारा धन दे देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज एक माँ ने, चाहे कितना भी गरीब आप क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने संतान को कभी बेचना नहीं चाहिए। लेकिन आज वो धुंधली की गरीब बहन कैसी है, माँ के नाम पे कलंक निकली, क्योंकि उसने अपने ही बच्चे का सौदा किया। अरे माँ शब्द स्वयं में महान है, माँ की तुलना तो चांद से भी नहीं की जा सकती। बोले क्यों? क्योंकि चांद में दाग होता है, लेकिन माँ की ममता में किसी प्रकार का दाग होता है क्या? नहीं होता है। माँ की तुलना सूरज से भी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि सूरज आपको जला देगा, लेकिन माँ का प्रेम आपको कभी जलाता नहीं है। माता कुमाता न
भवती। लेकिन कलयुग में माता कोई कोई माता कुमाता हो जाती है, धन के लोग में अपने बच्चे को बेच देती है। आज देख लो, और हमें हमारे चरित्र और संस्कार का तो तब पता चलता है, इस भारत देश में हमें हमारे चरित्र और संस्कार का कब पता चलता है? बोले हमें चरित्र और संस्कार का तब पता चलता है जब हॉस्पिटल के बाहर कचरे के डब्बे में कचरा ना मिलकर कोई बेटी मिलती है फेंकी हुई, तब हमें हमारा चरित्र और संस्कार का भान होता है। अरे आजकल के लोग तो बेटी को कचरा समझ के फेंक देते हैं। यदि, लेकिन ये मत भूलना, यदि बेटा वंश है तो बेटी आपकी अंश है। यदि बेटा दवा है तो बेटी आपकी दुआ है। और उस बेटा बेटी से प्रेम करने वाले उसके माँ बाप कैसे उसको कचरे में फेंक सकते हैं? सोचो कितना भारी कलयुग आ गया। कहते हैं कि धुंधली की बहन ने अपने बच्चे का सौदा कर दिया, कहा कि बहन मेरा जो बालक होगा मैं तुझे दे दूंगी, बदले में तू मुझे खूब सा धन दे देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धुंधली को बच्चे की आवश्यकता। धुंधली ने कहा बिल्कुल, और जिस फल को सन्यासी ने दिया था उस फल को धुंधली किसे खिला देती है? गैया मैया को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसको खिलाती है? गैया मैया। तो कहते हैं धीरे धीरे समय बीता, और समय बीतने के बाद धुंधली तो नाटक कर रही थी अपने पति के सामने कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। तो धीरे धीरे समय बीता, धुंधली की बहन का बच्चा हुआ। बच्चा होने से रातों रात धुंधली उस बालक को उठा के अपने घर ले आती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आत्मा रामदेव को कहती है देखो देखो ये तो मेरा ही बालक है, ये हमारा बालक है। आत्मा रामदेव बेचारे भोले भाले भोले भंडारी मान गए। उन्हें क्या पता कि मेरी पत्नी मुझसे छल कर सकती है। जीवन अर्धांगिनी, जीवन की अर्धांगिनी, जीवन संगिनी कभी आपसे छल कपट कर नहीं सकती। हाँ, जीवन साथी कर सकता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन जीवन संगिनी एक पत्नी अपने पति से कभी छल नहीं कर सकती। लेकिन ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। धुंधली दूसरे का बच्चा उठाकर रातों रात ले आई और बता देती है लो 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 ये हमारा बच्चा है। आत्मा रामदेव बड़े प्रसन्न हो गए। चलो घर में एक लाला आया। श्रीमा से निर्गतो चाथ, श्रीमा से निर्गतो चाथ। और ठीक 3 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? बोलो 3 महीने के बाद। बोलो समय बहुत कम है और बस 10 मिनट का समय है। तो 3 महीने के बाद धुंधली ने जिस गैया मैया को फल खिलाया था उस गाय से भी एक बालक का जन्म होता है। बोलिए गैया मैया की। कितने लोगों ने बोला? जरा हाथ ऊपर उठाओ। आप लोगों ने नहीं कहा? बोलो गैया मैया की। तो जिस फल को धुंधली ने अपनी गाय को खिलाई थी उससे भी एक बालक का जन्म होता है। अब गाय का बालक है तो गाय के जैसा होना तो है ही। अब गाय का बालक है लेकिन ये शरीर मानव का है, लेकिन दोनों कान जो है माँ के संस्कार पड़े हैं, दोनों कान गाय के ही समान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए, आज जब गौकर्ण जी कर्ण बड़ा है इसीलिए उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। तो कैसे जन्म होता है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ। अब अंतिम है, अब जा रही हूं, उठाओ। और भैया लोग आप लोग भी उठाओ। जीएसटी नहीं, ऐसे करके बैठने से कुछ नहीं होगा। भागवत के आगे पैर नहीं दिखाना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। उठाओ। तो
कैसे जन्म होता है, आज सभी खुशियां मना रहे हैं। गोल कमलों से निकला गौकर्ण ललेना, गोल कमलों से निकला गोकर्ण। दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग निकला गोकर्ण ललना, कमलों से निकला गोकर्ण ललना, गोल कमलों से निकला गोकर्ण ललना, गोकर्ण ललना हो गोकर्ण ललना, गोकर्ण ललना हो गोकर्ण ललना, कमलों से निकला गोकर्ण ललना, गोल कमलों से निकला गोकर्ण ललना, गोल कमलों से निकला गोकर्ण ललना। तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग जन्म कैसे हुआ? बोले गाय के गर्भ से गोकर्ण है ना। लेकिन आज इस भारत देश में कितनी दयनीयता है। मैं मोनू से कहूंगी कि जल्द से जल्द गाय की महिमा ध्यान देना मेरी प्यारी माताएं, क्योंकि सोहर मंगल का समय है तो आप आ जाएं स्टेज। 5 मिनट लूंगी, ध्यान देना और ध्यान से सुनना, क्योंकि कथा से शिक्षा लेना है। जिस भागवत महापुराण में गाय की महिमा बताई गई, गाय के गर्भ से गोकर्ण जी का जन्म हुआ। आज ये भारत देश की दयनीयता ये है कि जिस गौ की महिमा वेदों में सुनाई जा रही है, वेदांत गाय की महिमा गाते हैं, आज उसी भारत देश में गौ माता को काटा जा रहा है, गौ माता को काटा जा रहा है। ध्यान देना मेरी प्यारी माताएं और जितने भी भैयागण हैं। एक बात बताओ, हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं? कितने हैं? 33 कोटि देवी देवता हिंदू धर्म में। कितने लोग मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं? वो हाथ ऊपर उठाओ। नहीं मानते? हिंदू धर्म के हो ना, मानना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है? हाथ ऊपर उठा दो, क्योंकि समय बहुत कम है। और क्या पता है कि जिस धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, उस 33 कोटि देवी देवता का वास कहाँ है? आप सब इतना मेहनत किए, तब जाके आज यज्ञ मंडप में 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया। लेकिन ध्यान देना मेरी प्यारी मैया और मेरे प्यारे भैया कि जिस हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, उन 33 कोटि देवी देवता का वास गाय में है, गैया मैया में है। और जो गैया मैया को काटने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ गाय माई को काटने का प्रयास नहीं कर रहे, वो हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं को काटने का प्रयास कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म को काटना चाहते हैं, जो गाय को काट रहे हैं, जो गाय को काट रहे हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता कि गाय माई कट रही है। एक बात बताओ, गाय की महिमा क्यों बताई गई? हमारे शास्त्र में गाय की महिमा क्यों बताई गई?
इसीलिए बताई गई क्योंकि गाय और हम में कोई संबंध है, एक छोटा सा संबंध है। कितने लोगों के यहाँ गैया मैया है, जरा हाथ ऊपर उठाओ। गाय माई किनके किनके यहाँ है? ये तो बहुत सुंदर बात है कि आप सबों के यहाँ गैया मैया है, लेकिन आज शहरों में जाओ तो उनके घर में गाय माए नहीं दिखती। बोले क्यों? क्योंकि शहरों में गैया को रखने का जगह होगा तब ना लोग रखेंगे। तो ध्यान देना मेरी प्यारी माताएं, आपके घर में गाय है, आपके घर में क्या है? गाय है। और गाय से हमारा संबंध क्या है? बोली गौ से हमारा संबंध यही है कि गौ हमारी माता है। क्या है? माता। सिर्फ गाय जानवर नहीं, गौ हमारी माता है। और जो एक बात बताओ, गौ का दूध कौन कौन पीते हैं? कितने लोग यहाँ हैं जो गाय का दूध पीते हैं? वो हाथ ऊपर उठाओ। गाय का दूध पीने वाले लोग ऊपर उठाओ, वरना जो गाय का नहीं पीते उन्हें उठाने की जरूरत भी नहीं है। सब कोई गाय का दूध पीते हैं। कौन नहीं पीते? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब चारों भाई भाई है ना। ये शिक्षा, ये ज्ञान हमें मिलता है, हमें सुनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बताओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों जब गाय का दूध पीते हैं, गाय का दूध आपने जब पिया तो गाय आपकी माँ हो गई। अरे, और आप उसके बेटे हो गए। आप कैसे बेटे हो जो अपनी माँ को ही काट रहे हो? इसमें कसूर किसका? यदि आज इस भारत देश में गौवध हो रहा है, यदि आज इस भारत देश में गाय माई कट रही है, तो कसूर आपका और हमारा है। बोले क्यों? क्या कसूर है? हमारा कसूर बस इतना है, बोले क्या, कि ना हम अपनी गाय को, ना हम अपनी माँ को चंद रुपयों की लालच में कसाई के पास बेचने जाते, और ना वो कसाई हमारी मैया को काट देता। कसूर हमारा है। यदि भारत में गौवध बंद करना है, गौ हत्या बंद करना चाहते हो, तो सबसे पहले गैया मैया को कसाई के पास ले जाना बंद कर दो। एक कसाई था, एक कसाई एक गाय माई को काट रहा था। तो समय नहीं लूंगी ज्यादा, पूर्णा गाय का महिमा बहुत टेलर हैं, उन्होंने गौ कथा में 51 रुपया का दान दिया। इनके नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। दान देने वाले कम से कम हिंदू धर्म से जागे तो एक कसाई था, वो गाय को काटने वाला था। तो जैसे ही उसने अपना आरा उठाया, गैया मैया के गर्दन में सटाया, तो गैया मैया मुस्कुराने लग गई, हंसने लग गई। कसाई ने पूछा उस गैया मैया से कि अरे गैया, तू कुछ ही क्षण के लिए जिंदा है, कुछ ही देर में मैं तुझे काट दूंगा, मैं कुछ ही क्षण में तुझे मार दूंगा, लेकिन तू मुस्कुरा क्यों रही है? मैं तो तुझे काटने वाला हूं, फिर तू हंस क्यों रही है? तब वो कसाई बोल उठा, कसाई से गैया मैया बोल उठी कि अरे कसाई, मुझे पता है कि तू मुझे काटने वाला है, इसीलिए तो मैं हंस रही हूँ। कसाई ने कहा, अरे जब तुझे पता है कि मैं तुम्हें काटने वाला हूँ तो तू हंस क्यों रही है? गैया मैया ने कहा कि अरे कसाई, मैं एक बात तुझसे पूछती हूँ, जब तू मुझे अपने घर में लेके आया, जब हम सभी गाय को घर में लेके आते हैं, उस मैया को घर में लेके आते हैं, तो हम क्या देते हैं उसे खाने को? कोई पनीर चिली लाके खिलाते हैं क्या? नहीं, सूखी घास फूस खिला देते हैं। वो कसाई
से गाय कहती है कि जब तू मुझे अपने घर लेके आया तो तू मुझे घास ही खिलाया, घास के अलावा तूने मुझे कुछ अच्छा खिलाया नहीं। घास खाने के बाद ना जाने तुझ अज्ञानी ने, ना जाने तुम अज्ञानियों ने मेरे पीठ पर कितना चाबुक से वार किया, मुझे भी याद नहीं है। हम क्या करते हैं, हम गैया के ऊपर चाबुकों से प्रहार करके उसे मारते हैं, आ करके मार देते हैं। तो गाय कहती है क्या रे कसाई, जब तू मुझे अपने घर लेकर आया तो तू मुझे घास ही खिलाया, घास खाने के बाद भी मैंने ना जाने तेरे हाथों कितना प्रताड़ना सही, प्रताड़ना सहने के बाद मैंने दूध दिया। गाय क्या देती है, बोलो, गाय क्या देती है, दूध। कितनी प्रताड़ना सहने के बाद भी मैंने दूध दिया, और मेरे दूध में जैसे जैसे तेरी माँ के स्तनों में तेरा अधिकार रहा है, तेरी माँ का दूध तू ही पी सकता था, उसी प्रकार जब मैंने दूध दिया तो मेरे दूध में मेरे बछड़े का अधिकार था। लेकिन मैं अपने बछड़े का अधिकार काट कर तुझ कलयुग के लोगों को अपने दुग्ध का पान कराया। दुग्ध का पान कराने के बाद मेरे और तेरे बीच एक संबंध बन गया। बोले क्या, मैं तेरी माँ, तू मेरा बेटा, और आज मैं ये देख के हंस रही हूँ कि कलयुग में कितना बेटा गिर चुका है कि जिस बेटे ने अपने माँ के दूध को पिया, आज वही बेटा आरा लेकर अपनी माँ को काटने के लिए खड़ा है। अरे कसाई, मैं तुझ पे हंसू नहीं तो और क्या करूं, हंसू नहीं तो और क्या करूं, बताओ। जिस माँ का हम दूध पीते हैं उसी को काट रहे हैं। आज 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाने के लिए हम ना जाने कितना तप किए, और उन 33 कोटि देवी देवताओं का वास गैया मैया में है। क्या हमें अपने धर्म से प्रेम नहीं है? जो गाय को काट रहा है वो गाय को नहीं काट रहा, वो हमारे हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं को काटने का प्रयास कर रहा है। और भारत का संविधान सबको अपना अधिकार देता है, और जो गाय का वध करता है, जो गाय को काटता है, भारत का संविधान यदि उसे एक बार क्या 7 बार भी फांसी में लटका दे तो भी वो कम होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गैया मैया में साक्षात 33 कोटि देवी देवता का विराजमान है। इसीलिए मेरी प्यारी मैया और मेरे भैया कभी गैया मैया का अपमान मत करना। एक बार सभी लोग अपने जिया को शुद्ध करते हुए जोर से कहेंगे, अंतिम बार है, गौ मात की जय हो, गैया मैया की, हिंदू धर्म की। आइए हरिनाम संकीर्तन करते हुए कथा को विश्राम करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े दोनों हाथ ऊपर उठाए भाव से। अभी आप लोगों के समक्ष झांकी भी है, 5 मिनट वो भी प्रस्तुति दिखाएगी, उसके बाद तो खैर आरती विश्राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग नहीं रहने के कारण भाव से मैं जल्दबाजी भी कर रही हूँ, और इसलिए आप जो है हरिनाम संकीर्तन करते हुए भाव से आरती करेंगे। आरती नहीं, कथा विश्राम करेंगे। हरिनाम का कीर्तन होगा लेकिन 5 मिनट बाद होगा, क्योंकि कलाकार आपके यहाँ से नहीं आए हैं, इस राज्य के नहीं हैं, ये दूर देश से आए हैं। और दूर देश कहाँ, मैं तो गोवर्धन की जाऊंगी, परिक्रमा करूंगी, वहां से आए हैं। इसलिए आप 5 मिनट देख ले, जल्दी से जल्द।